नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आप लोग का शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 10th का मैथ है। इसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। तो क्लास 10th वाले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इसमें कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे, आपके बेस को तैयार करेंगे। जिन्होंने क्लास 9th में नहीं पढ़ा था सही तो उसको बताएंगे, इसलिए वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, सबसे पहले एक मैं कार्तीय तल लेता हूँ, यानी प्लस का सिंबल बना देता हूँ। प्लस का सिंबल मैं ऐसे बना देता हूँ। जब मैं यहाँ पर प्लस का सिंबल बना दिया तो यहाँ पर इसको कहते हैं कार्तीय तल कहते हैं। इसमें दो अक्ष होते हैं, एक ए अक्ष होता है, एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए। यहाँ पर जो रेखा ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जाता है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जाता है इसको वाई अक्ष कहते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक्स पूरा वाई। देखिए, यहाँ पर जो आपका बीच में होता है, बीच को कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इसका एक निर्देशांक होता है, अभी बताता हूँ निर्देशांक क्या होता है। इसका जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। 0,0 इसको थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, 0,0 होता है। अभी बताएंगे कि आप लोग को निर्देशांक क्या होता है। देखिए, इधर भी जो भी संख्याएं रहती हैं प्लस में रहेगा। क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। इधर जो संख्या रहेगा प्लस में रहेगा, और इधर जो संख्याएं रहेगा माइनस में रहेगा। इधर जो संख्याएं रहेगा माइनस में रहेगा। ऊपर जब जाएंगे यानी एक्स अक्ष के इस साइड जो संख्या रहता है प्लस में रहता है, और जो इस साइड संख्या है माइनस में रहेगा। अब ये पूरा वाई अक्ष है, यानी जो मूल बिंदु होता है, यानी जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसके यदि ऊपर जाएंगे तो जो भी संख्या मिलेगा प्लस में मिलेगा, और इसके नीचे जब जाएंगे यानी इसके नीचे जाएंगे तो जो भी संख्याएं मिलेगा माइनस में मिलेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। सबसे पहले यदि लिखा जाएगा तो एक्स अक्ष को लिखा जाता है, इसको कहते हैं भुज कहते हैं। जो एक्स अक्ष होता है इसको कहीं कहीं आप लोग भुज कहते हैं, और इसको कोटि भी कहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, जब भी कहीं लिखा जाएगा इसका वैल्यू पहले लिखा जाएगा, यानी एक्स अक्ष का वैल्यू पहले लिखा जाएगा, वाई अक्ष का वैल्यू बाद में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक्स अक्ष का पहले लिखा जाएगा, वाई अक्ष पर बाद में लिखा जाएगा। इतना आप लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास करें, ए वाली भुजा क्या है? प्लस वाला है। तो यानी एक्स अक्ष पर क्या है? प्लस है। यहाँ पर मैं प्लस लिख दिया, और यहाँ पर वाई अक्ष पर सभी संख्याएं क्या है? प्लस में है, यानी प्लस लिख दिया। मैं थोड़ा आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो कि आप लोग डायग्राम देखे होंगे, डायग्राम में 4 बॉक्स बन गए होंगे, 4 बॉक्स बन गए होंगे। और जो चारों बॉक्स होता है इसको कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश कहते हैं जो आपका होता है, इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं? आप लोग बताओगे 4 होते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ। इतना आप लोग को समझ में आया? इसको कहेंगे फर्स्ट, इसको कहेंगे सेकंड, इसको कहेंगे थर्ड, और इसको कहेंगे फोर्थ कहेंगे। यहाँ पर मैं समझने के लिए लिख देता हूँ, आई से यानी फर्स्ट हुआ, डबल आई से यानी सेकंड हो गया। यहाँ पर मैं ट्रिपल आई लिख देता हूँ, यानी थर्ड चतुर्थांश है। यहाँ पर मैं आई भी लिख देता हूँ, यानी फोर्थ चतुर्थांश है। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है, उसके बाद वाई अक्ष को लिखा जाता है। तो एक्स अक्ष में जो भुजा है सब प्लस है, और वाई अक्ष पर भी जो सब भुजा है प्लस में है। यानी पहले चतुर्थांश में जो सिंबल होता है प्लस प्लस होता है। इतना दिमाग में नोट कर लीजिए। कैसे हुआ? क्योंकि जो एक्स अक्ष वाली भुजा है सब प्लस में है, वाई अक्ष वाली भुजा सब प्लस में है, यानी पहले चतुर्थांश में क्या होगा? प्लस प्लस होगा। दूसरे चतुर्थांश में देखिए, सबसे पहले कौन से अक्ष को देखते हैं? प्लस वाले अक्ष को, मतलब एक्स अक्ष वाले को देखते हैं। तो एक्स अक्ष वाले पर भुजा सब क्या है? माइनस है, ठीक है। वाई अक्ष वाले पर देखिए जो खड़ा है इसमें भुजा प्लस है, यानी जो आपका दूसरा चतुर्थांश में जो सिंबल होता है माइनस कामा प्लस होता है, माइनस कामा प्लस होता है। अब देखिए, तीसरे चतुर्थांश में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले किसको लिखते हैं? एक्स अक्ष को लिखते हैं। एक्स अक्ष माइनस में है, उसके बाद वाई अक्ष को थोड़ा देखिए, ए भी माइनस में है, इसलिए जो थर्ड चतुर्थांश होता है यानी तीसरा चतुर्थांश होता है माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर आप
लोग देखिए ये चतुर्थांश है, यानी फोर्थ वाला चतुर्थांश है। सबसे पहले किसको लिखते हैं, एक्स अक्ष को लिखते हैं। तो एक्स अक्ष में जो भुजा है प्लस है और वाई अक्ष में जो भुजा है माइनस है, यानी चतुर्थांश में जो होता है प्लस माइनस होता है। आशा है, विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। यानी पहले चतुर्थांश में जो सिंबल होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में जो सिंबल होता है माइनस प्लस होता है, तीसरे में जो होता है माइनस माइनस होता है, चौथे में जो होता है प्लस माइनस होता है। इतना आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए पर मैं फिर एक डायग्राम बनाता हूं, जना आप लोग को नेक्स्ट जो बच्चा है उसको भी समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा डायग्राम बन के तैयार हुआ। यहाँ पर देखिए मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 इस प्रकार लिख सकता हूँ। ये प्लस में है, इधर लिखेंगे तो यहाँ पर जो रहता है जीरो रहता है, यहाँ क्या रहता है जीरो रहता है। आप लोग को पता होना चाहिए, ये जीरो है, एक तरह समझिए क्या है, जीरो है। यहाँ पर यदि लिखेंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। इसके ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक, इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4। देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग को मैं बता दूं निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक कैसे दर्शाया जाता है। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा इस बिंदु का निर्देशांक बताओ, इस बिंदु का निर्देशांक बताओ, तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष वाले लिखते हैं। तो ये एक्स अक्ष पर कहाँ है तो बताओगे 3 पर है। उसके बाद वाई अक्ष के सामने कहाँ है, तो वाई अक्ष के सामने कहोगे भाई तो जीरो इसका भी है, इसका भी है, यानी वाई अक्ष पर जो है जीरो है। इसका निर्देशांक आप लोग बता सकते हैं 3,0 होगा। इसी प्रकार देखिए इसका निर्देशांक क्या होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। इसका निर्देशांक क्या होगा, देखिए समझने का प्रयास करिए आप लोग। जैसे यहाँ पर इसका निर्देशांक पूछा है तो हमें पता है जो ऐसे होती है भुजा उसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। जो ऐसे होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं। तो पहले हम एक्स अक्ष वाले लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं -3 लिखूँगा। उसके बाद यहाँ की जो भुजा होगा वाई अक्ष की भुजा जो है 4 होगा, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा -3, -4 होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, निर्देशांक भी लिखना जान गए होंगे। ये इसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसका जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर भी 0 कहलाता है, वाई अक्ष पर 0 कहलाता है। तो आप लोग इसका निर्देशांक बताइए। तो इसका निर्देशांक आप लोग बताने का प्रयास करिए। और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा और समझ गए होंगे, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक और मैं पूछता हूँ, इसका भी निर्देशांक बताइए। इस दोनों पॉइंट का आप लोग निर्देशांक बताइए। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इस चैप्टर में यानी इस प्रश्नावली में आप लोग से पूछा जाएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाएगा, यानी 2 निर्देशांक देगा और उसके बीच का दूरी पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए हम समझने के लिए बता सकते हैं कि आप लोग को जैसे एक निर्देशांक दे दिया, कोई बिंदु है P दे दिया और उसका बता दिया x, -y है, x1, y1 है, और कोई निर्देशांक आपका q दे दिया, उसका दिया है x2 और y2 है। ठीक है, यहाँ पर जो निर्देशांक निकालने वाली 2 बिंदुओं के बीच का जो दूरी निकालने का फार्मूला होता है, 2 बिंदुओं के बीच में जो दूरी निकालने का फार्मूला होता है d बराबर होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो होगा y2 -y1 का होल स्क्वायर। यानी जब 2 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, जब 2 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा तो यहाँ पर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर से हम 2 बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला निकाल लेते हैं। आशा है, उम्मीद है आप इसके इंट्रोडक्शन को समझ गए होंगे और समझ गए होंगे। वीडियो लाइक करके और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद लिख दीजिए, जना आप लोग को बहुत जल्द इसका पार्ट 2 आप लोग को दिया जाए।